मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन को सुन रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर जो मौन मुस्कान है, उसके पीछे छिपे आंसुओं को भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। कई बार तुमने सोचा कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, परंतु उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर साहस की एक नई लौ प्रज्वलित कर दी। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, अब वह समय निकट है जब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और सुख का एक नया आरंभ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हें केवल इस वीडियो को अंत तक अवश्य पूरा सुनना है, किंतु तुम्हें स्मरण रखना होगा, स्थायी सुख केवल परिस्थितियां बदलने से नहीं आती। वास्तविक सुख तब आता है जब मन बदलता है, दृष्टि बदलती है और जीवन जीने का तरीका बदलता है। इसी कारण आज मैं तुम्हें त्याग का रहस्य समझाने आया हूँ। त्याग केवल वस्तुओं को छोड़ देना नहीं है। त्याग वह कला है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की उन आदतों को छोड़ देता है जो उसके जीवन को भारी बना देती है। तुम सोचते हो कि अधिक धन, अधिक सम्मान और अधिक सुविधाएं तुम्हें सुख देंगी, पर यदि मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष बना रहेगा, तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें शांति नहीं दे सकेगी। इसलिए पहले अपने भीतर स्थान बनाओ। जिस प्रकार नया जल भरने के लिए पात्र को खाली करना पड़ता है, उसी प्रकार नए सुख को प्राप्त करने के लिए पुराने दुखों से जुड़ी मानसिकता का त्याग करना आवश्यक है। त्याग का पहला स्वरूप है अनावश्यक चिंताओं का त्याग। हर दिन भविष्य की चिंता में मनुष्य अपने वर्तमान को खो देता है। तुम अपने वर्तमान को मत खो। जो कार्य आज तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से करो। आने वाला समय अपने साथ अपने समाधान को भी लेकर आता है। जो व्यक्ति हर क्षण भय में जीता है, वह सुख के द्वार पर पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाता। दूसरा त्याग है कटु स्मृतियों का त्याग। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अपमानित किया या तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तो उन घटनाओं को बार बार मन में दोहराना अपने ही घावों को कुरेदना जैसे है। क्षमा करना केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। जब तुम पुराने बोझ उतारोगे, तभी नया आनंद तुम्हें भीतर महसूस होगा। तीसरा त्याग, अहंकार का त्याग। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना छोड़ देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। विनम्रता वह द्वार है जहाँ से ईश्वर की कृपा सहज प्रवेश करती है। जितना अधिक तुम झुकोगे, उतना अधिक ज्ञान, प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें जीवन जीने का एक विशेष तरीका बताता हूँ। प्रत्येक दिन सूर्य उदय से पहले कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने मन से कहो,
आज मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। आज मैं अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाऊंगा। आज मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। अपने भोजन को केवल पेट भरने का साधन मत समझो। जो अन्न तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। भोजन करते समय क्रोध, शिकायत या नकारात्मक विचारों से दूर रहो। शांत मन से ग्रहण किया गया भोजन शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। अपने शरीर की देखभाल करना भी आध्यात्मिक का ही एक भाग है। नियमित चलो, श्रम करो, पर्याप्त विश्राम लो और प्रकृति के निकट समय बिताओ। जो मनुष्य तुम्हें पीड़ा देता है उससे दूर रहो और जो शरीर तुम्हें मिला है वही तुम्हारे कर्मों का मंदिर भी है। यदि मंदिर की उपेक्षा करोगे तो साधना भी कमजोर पड़ जाएगी। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय प्रेम का वातावरण बनाओ। परिवार के साथ बैठकर मधुर वचन बोलो। केवल कमाने वाला व्यक्ति महान नहीं होता, प्रेम बांटने वाला व्यक्ति भी उतना ही महान होता है। घर में यदि सम्मान, संवाद और विश्वास होगा तो वहाँ समृद्धि स्वयं आने लगेगी। त्याग का एक और रूप है व्यर्थ की तुलना का त्याग। किसी दूसरे के जीवन को देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हें आज नहीं मिला संभवतः है वह तुम्हारे लिए उचित समय पर आए। धैर्य रखो। अधीरता कई अवसरों को समय से पहले समाप्त कर देती है। सुख पाने का एक सरल उपाय है प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति का भला करना। यह आवश्यक नहीं कि वह बड़ा कार्य हो। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी वृद्ध की सहायता करना या किसी बच्चे को स्नेह देना भी महान सेवा है। सेवा से मन का अहंकार मिटता है और आत्मा प्रकाश से भर जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दो। कठोर शब्द कई वर्षों का प्रेम समाप्त कर सकते हैं, जबकि मधुर शब्द टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ सकते हैं। बोलने से पहले विचार करो कि तुम्हारे शब्द किसी के हृदय में आशा जगाएंगे या फिर पीड़ा देंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थिति आए तुरंत यह मत मान लेना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ। कई बार मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा का मार्ग दे देता हूँ। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर अधिक मूल्यवान बनती है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। तुम्हारे जीवन में सुख का आरंभ केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होगा। वह आरंभ उस दिन होगा जब तुम अपने मन के भीतर शांति का दीपक जलाओगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ। अपने भीतर उतरकर स्वयं से मिलो। वहाँ तुम्हें मेरा ही प्रकाश मिलेगा। अपने घर की आय चाहे जितनी हो उसमें से थोड़ा सा भाग सदैव सेवा और दान के लिए अलग रखो। दान केवल धन का नहीं होता, समय, ज्ञान, श्रम और स्नेह का दान भी उतना ही पवित्र है। जो बांटना सीखता है उसके जीवन में कभी वास्तविक अभाव नहीं रहता। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपने कार्य को पूजा मानो। छोटा या बड़ा कोई काम नहीं होता। ईमानदारी से किया गया प्रत्येक कर्म मेरे चरणों में अर्पित पुष्प के समान है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म ही पवित्रता बन जाती है।
यदि तुम्हारे जीवन में सफलता आने लगे तो विनम्र बने रहना, यदि असफलता आए तो धैर्य बनाए रखना। दोनों ही स्थितियां स्थायी नहीं है। समय बदलता रहता है, पर जो व्यक्ति अपने चरित्र का अस्तित्व स्थिर रखता है वही अंततः विजयी होता है। अपने बच्चों को केवल सुविधाएं मत दो, संस्कार भी दो। उन्हें सिखाओ कि सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, प्रकृति की रक्षा करना और मेहनत से जीवन जीना सबसे बड़ा धन है। संस्कारों से समृद्ध परिवार कभी वास्तव में निर्धन नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक विशेष साधना देता हूँ। रात को सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातों को याद करो और 3 बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। फिर मन ही मन कहो, बाबा, जो भूल हुई उसे सुधारने की शक्ति देना और जो अच्छा किया उसे निरंतर बनाए रखने का विवेक देना। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का विशाल स्रोत बना देगा। मेरे प्रिय, स्मरण रखो कि त्याग का अर्थ केवल जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। जब तुम लोभ छोड़ते हो, संतोष मिलता है। जब क्रोध छोड़ते हो तब शांति मिलती है। जब ईर्ष्या छोड़ते हो आनंद मिलता है। जब अहंकार छोड़ते हो कृपा मिलती है। और जब भय छोड़ते हो तब बिल्कुल निश्चित रूप से विश्वास जन्म लेता है। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जो बीत गया उसे अनुभव मानकर छोड़ दो। जो सामने है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे प्रत्येक सच्चे प्रयास से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रत्येक शुभ संकल्प को मैं शक्ति दूंगा। तुम्हारे प्रत्येक सत्कर्म या तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल उचित समय पर अवश्य दूंगा। उठो, अपने मन को निर्मल करो, अपने जीवन को सरल बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। जब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जीवन का अंधकार पीछे छूट रहा है और सुख का स्वर्णिम सुनहरा प्रभात तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुम्हारा परिवार प्रेम से भरा रहे और तुम्हारा जीवन ऐसे कर्मों से सुशोभित हो जो तुम्हें आत्मिक आनंद की ओर ले जाए। विश्वास बनाए रखो, त्याग को अपनाओ और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो। वहीं से तुम्हारे जीवन में दुख का अंत और सुख का आरंभ होगा। दुख का अंत और सुख का आरंभ होगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है, साईं पर विश्वास है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अन्य भक्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी पीड़ा भी कम हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि समय समय पर साईं का संदेश आपको प्राप्त होता रहे। यदि मन में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, यह कुछ भी आपके मन की व्यथा है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर मन सुख और सुकून से भरा है तो भी लिखिए। ओम साईं राम।